न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणम्। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आज भी आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। परमात्मा की असीम कृपा अनुसार हम सब यहाँ एकत्रित हैं कथा रूपी अमृत पान करने के लिए। परमात्मा की कथा अपरंपार है भगवान। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की महिमा के गुणगान में पूरा जीवन व्यतीत हो सकता है, लेकिन फिर भी श्री दुर्गा सप्तशती के आधार पर भक्तों को ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जगत जननी जगदम्बा माता ने तो अवतरित होकर, परमात्मा तो स्वयं अवतरित हुए अनेकों प्रकार से। वही कृष्ण के रूप में आए, वही श्री राम के रूप में आए, वही नरसिंह अवतार के रूप में भी आए हुए थे। और यही जो परम पिता परमेश्वर है, जो अनादि है, जो अनंत है, निर्गुण है, शक्ति के रूप में वही प्रकट होते हैं। देखिए भक्तगण, विस्तार पूर्वक बताया गया पूर्व काल में कि मनुष्य जब चाहता है कि उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, जो इच्छा मन में हो सात्विक रूप में, वह इच्छा यदि पूर्ण चाहता है वो कि उसकी इच्छा पूर्ण हो, तो बताया गया या अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान भी चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, समस्याओं से आप निकलना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में अनेकों उपाय होते हैं। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता ने पूर्व काल में बताया सप्तशती श्लोकी मंत्रों के विषय में। लेकिन इसके अलावा जगत जननी जगदम्बा माता के विषय में बताते हैं, भगवान शिव स्वयं कहते हैं पार्वती माता से कि हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम, मतलब कि जगत जननी जगदम्बा माता के जो 108 नाम हैं, इनके 108 नामों का वर्णन करते हैं वे। और वे बताते हैं अंत में, वैसे तो जगत जननी जगदम्बा माता के 108 नामों द्वारा, जैसे भगवान शिव की जब हम उपासना करते हैं तो कभी कभी उनके 108 नामों द्वारा हम अर्चना करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र आदि चढ़ाते हैं, चावल आदि चढ़ाते हैं, या मंत्रों द्वारा हवन भी किया जाता है। तो इसी प्रकार भक्तगण, हम लोग जब अपने घर में हैं, जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना करना चाहते हैं और कोई पुरोहित भी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? घर में मंत्र जाप भी तो कर सकते हैं। मंत्र जाप जैसे कि अनेकों मंत्र होते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वलहं सं लं क्षं फट् स्वाहा। अनेकों मंत्र हैं भक्तगण, लेकिन सिंप्लीफाइड रूप में
उनके 108 नामों द्वारा भी उनकी स्तुति की जा सकती है। इसलिए भगवान शिव ने जो पूर्व काल में प्रश्न पूछा जगत जननी जगदम्बा माता से, तो उन्होंने सप्तश्लोकी दुर्गा का वर्णन किया, यह एक उपाय है। लेकिन भगवान शिव जो बोलते हैं, उनके जो 108 नाम है, कुछ नाम ऐसे हैं, ओम सती साधवे भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाब्द्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चितावचिति। ये तो श्लोक बद्ध है, ये श्लोकों की भांति है ये, लेकिन अलग अलग भी ये नाम होते हैं और अलग अलग नामों का उच्चारण भी लोग कर सकते हैं अपने यहाँ। फिर इसके बाद यहाँ बताया जाता है, जगत जननी जगदम्बा माता के नामों का यदि हम उच्चारण करेंगे तो ऐसी स्थिति में, हे देवी, जो प्रतिदिन श्री दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असंभव नहीं होता। अब देखिए, ये एक रूलिंग है, ये यहाँ भगवान शिव ने क्लियर कर दिया है भक्तों के लिए। अब जो लोग कुछ समझना नहीं चाहेंगे, या जो बताया हुआ मार्ग है, जो मार्गदर्शन भगवान दे चुके हैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को, हम उसको अपने व्यवहारिक जीवन में यदि नहीं लाएंगे, बस पुस्तक में ही यह बात रह जाएगी यदि, तो ऐसी स्थिति में हम उनके मंत्रों द्वारा लाभान्वित नहीं होंगे, लाभ नहीं उठा पाएंगे। वेरी इजी है, ये बहुत आसान है। इनके 108 नामों को नोट करके रख दीजिए, चाहे ट्रांसलिटरेशन में कर दीजिए उसको, उसका अभ्यास कीजिए। या तो आप नहीं कर पाएंगे उच्चारण, तो किसी से उच्चारण करवाइए अपने घर में। बच्चे लोग तो हर एक व्यक्ति के घर में होते हैं उच्चारण करने के लिए, या किसी से जो शिक्षित कोई है उससे उच्चारण करवाइए और भगवान को अर्पण कराइए, फूल भी, चंदन भी, या तो जो है सो कि बस ऐसे ही उच्चारण कीजिए इन मंत्रों का। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ, क्या बोलते हैं भगवान शिव? बोलते हैं उन नामों में एक नाम भी है कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, आदि आदि नाम है उनके। तो बोलते हैं या इदं प्रपठेत नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम नासाद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक जगत जननी जगदम्बा माता के इन 108 नामों द्वारा स्तवन करता है, स्तुति करता है, तो उसके लिए तीनों लोकों में, सिर्फ इस लोक में नहीं, सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि धरती के नीचे, पाताल में भी और आसमान में भी किसी प्रकार से कुछ कठिन नहीं होता है उसके लिए। फिर आगे कहते हैं धनम धान्यम सुतम जायम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। भगवान शिव कहते हैं भक्तगण कि ऐसे व्यक्ति के यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान की उत्पत्ति भी समय अनुसार होती है, और घर में जितने लोग भी होते हैं प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी हो जाती है। चार जो पुरुषार्थ है, चार खंबे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य धार्मिक भी होता है, राइटियसली अपना कर्म संपन्न करता है, और राइटियसली वो किसी कार्य में भी व्यस्त रहता है, आमदनी भी होती होगी तो राइटियसली, फिर इसके बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करता होगा। इच्छा किस प्रकार की? जो भी बेसिक नीड्स चाहिए आपको जीने के लिए, भगवान की कृपा से आप प्राप्त कर लेते हैं। फिर कहते हैं इन इच्छाओं के अतिरिक्त आपको अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो सकती है। भक्तगण, इस संसार सागर में जो हम हैं अभी, संसार सागर से पार हो जाते हैं। अनेकों धर्म ग्रंथों में भगवान यही शिक्षा देते हैं, यहाँ तक कि कहा गया है बड़े भाग्यमानुष तनु पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, कि बड़े भाग्य से हमें मानव शरीर मिला है भक्तगण, और देवताओं को भी आसानी से मानव शरीर नहीं मिलता। हमें जो मानव शरीर है तो समझ लीजिए जगत जननी जगदम्बा माता की भी हम स्तुति करते रहेंगे। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि शिव जी की उपासना मत कीजिए, कि भगवान जो श्री कृष्ण के रूप में है उनकी उपासना मत कीजिए, ये नहीं बता रहा हूँ मैं। आप भगवान के अन्य अवतारों के आधार पर उनकी अर्चना अवश्य कीजिए। भगवान को श्री कृष्ण के रूप में भी मानिए, भगवान को शिव के रूप में भी मानिए, अर्चना कीजिए, पूजन कीजिए, और शक्ति के साथ साथ शिव की भी अर्चना अवश्य कीजिए। लेकिन यहाँ भगवान शिव प्रतिपादित करते हैं, सर्टिफाई करते हैं उनके शब्दों से कि जगत जननी जगदम्बा माता के जो 108 नाम है ये बहुत आवश्यक है, वे वैलिडेट करते हैं। तो इसलिए कहीं कहीं दीवार में लोग साट देते हैं 108 नाम, लेकिन कभी भी कोशिश करके एक दिन भी पूरे 108 नामों को पढ़ते नहीं। इसी प्रकार भगवान यहाँ बताया जाता है, जो मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो एक फाइल में डाल देता है, ये अकेले मंत्र पढ़ता है अपने घर में या मंदिर में। फिर कहते हैं धनम धान्यम, उसके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है भक्तगण, उसके यहाँ पुत्र पौत्र जो भी चाहिए समय अनुसार प्राप्त होते हैं। और कहते हैं जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा करने के बाद, कुमारी पूजन आदि करने के बाद हम लोग जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा द्वारा मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और कहते हैं कि आगे चलकर भक्तों का कल्याण अवश्य होता है। तो परम आदरणीय भक्तगण, शुरू से अभी तक अगर आप विचार करेंगे तो आपको दो मुख्य उपाय दिए गए। एक तो उपाय बताया गया सप्तश्लोकी दुर्गा, दूसरा उपाय अभी दिया जा रहा है उनके 108 नामों का जप। इसी प्रकार अन्य जगहों में जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं स्टेटमेंट देती है, वे कहती हैं कि उनके जो 32 नाम हैं उन 32 नामों द्वारा भी उनकी स्तुति की जा सकती है। तो इसलिए भगवान 3 उपाय यही हो गए। तो जो व्यक्ति सोचता होगा कि वो समस्या में है और समस्या से निकलना चाहता है तो अवश्य कोशिश करके उसको इन मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। अब 108 नामों के अलावा उनके 1000 नाम भी हैं। तो यहाँ तो अभी सिर्फ 108 नामों के विषय में बताया गया, लेकिन आपकी इच्छा यदि है, आपके यहाँ समय है पर्याप्त, तो आप उनके 1000 नामों का भी जप कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, और हो सके तो इन मंत्रों द्वारा हवन भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा और उपाय जो है, जैसे पूरी सप्तशती का पाठ या पूरी सप्तशती से संस्कृत में हवन, और इसके अलावा है बीज मंत्रों द्वारा भी हवन। तो इस प्रकार भक्तगण ऐसा कोई नहीं है संसार में जो कह सकता है कि भगवान ने कोई उपाय नहीं दिया, कि संसार में कोई उपाय नहीं है, ऐसा कहीं बताया जा सकता। सब उपाय हैं, लेकिन हम खोलकर पढ़ते नहीं होंगे, या कोई पढ़ाता भी होगा तो हम ध्यान नहीं देते होंगे, या तो ध्यान देते होंगे फिर भूल जाते होंगे, कारण कि हमने व्यवहारिकता में इन ज्ञानप्रद बातों को लाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। तो परम आदरणीय भक्तगण, इसके अलावा फिर यहाँ कहते हैं अथ देव्याः कवचम, कवच के विषय में बताया जाता है भक्तगण। मार्कंडेय जी ऋषि पूछते हैं, मार्कंडेय ऋषि पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि हे पितामह, इस संसार में परम गुप्त कोई उपाय बताइए आप, जिससे मनुष्यों की रक्षा सब प्रकार से हो सके। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में रक्षा हो, सिर्फ सुख और शांति न हो, बल्कि हमारे जीवन में रक्षा भी हो, सिक्योरिटी भी हो, हम प्रोटेजे हो, सुरक्षा हो, सभी लोग चाहते हैं ना।
तो किस प्रकार की सुरक्षा चाहिए आपको, किस प्रकार से सुरक्षित होना चाहते हैं आप? यदि बोलेंगे आपके मोटर में आपको अलार्म चाहिए तो वो भी एक सुरक्षा है, सेंट्रल लॉकिंग चाहिए मोटर में तो वो भी एक सुरक्षा है मोटर के लिए, घर में आप अलार्म डालना चाहेंगे तो वो भी एक सुरक्षा है, एक प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, कैमरा बैठाना चाहेंगे तो वो भी एक सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ बताते हैं सिर्फ अलग अलग नहीं, हर प्रकार से यदि हम सुरक्षा चाहते हैं, हर प्रकार से ऑल इन वन सुरक्षा यदि चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं भक्तगण? तो मार्कंडेय जी ने जब प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से कि ऐसा कोई उपाय बताइए जो गुप्त हो और जिसको आपने कहीं बताया नहीं, तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, एक देवी कवच है कि जिस कवच के धारण मात्र से ही, जिस कवच को अपने मस्तिष्क में बैठाने से ही अथवा जिसके उच्चारण मात्र से ही आप जो है सो कि सुरक्षित हो सकते हैं। तब वे बताने लगे भक्तगण, ब्रह्मा जी बताने लगे कि जगत जननी जगदम्बा माता की 9 मूर्तियां हैं, अनेकों अवतार हैं उनके, लेकिन 9 विशेष जो मूर्तियां हैं वे बताने लगे। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, कि प्रथम है शैलपुत्री देवी, फिर है ब्रह्मचारिणी देवी, तृतीय चंद्रघंटा नाम से वे जाने जाती है, कुष्मांडा नाम से भी चतुर्थ रूप में, 5वां रूप है स्कंद माता, और छठा रूप कात्यायनी देवी, और 7वां है कालरात्रि, फिर महागौरी, और अंत में सिद्धिदात्री। तो कहते हैं कि प्रथम दिन में शैलपुत्री नाम से भी उनकी अर्चना की जाती है, और दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी के रूप में भी हम उनको मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। शैलपुत्री देवी की आराधना जब हम करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि हमारे जीवन में सुख और शांति की वृद्धि होने लगती है, और हमारे शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं भक्तगण, कुंडलिनी चक्र जो होते हैं, कुंड बोलते हैं एक बासे को कुंड, एक पॉट को कुंड बोलते हैं, और इसी प्रकार हमारे शरीर में भी होते हैं ये कुंड। लेकिन जो शक्ति है, जिस शक्ति का संचार होता है इसमें, तो बोलते हैं वो कुंडलिनी शक्ति हो जाती है, एक प्रकार से कॉन्शियसनेस है वो। तो कहते हैं कि जो शैलपुत्री देवी हैं वे स्वयं मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो रूट चक्र है हमारे अंदर, उस रूट चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति है वहाँ पर बोलते हैं कि ये जो अधिष्ठात्री देवी हैं वे है शैलपुत्री देवी। तो जब वह चक्र जागृत हो जाता है भक्तगण, तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य की कुछ डिजायर्स आदि जो इच्छाएं हैं, जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, ये कम होने लगती हैं, और जब ये सब इच्छाएं कम होने लगती हैं तो मन टिकने लगता है परमात्मा की ओर। लेकिन जब अनेकों प्रकार की सांसारिक इच्छाएं छा जाती हैं उसके मगज में, उसके मन में, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए वो जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत नहीं है, मनुष्य अंधकार में पड़ जाता है। और इस कुंडलिनी शक्ति के कारण जागृत जब वह कुंडलिनी शक्ति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भक्तगण मनुष्य प्रगति पथ पर आगे बढ़ने लगता है और स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होने लगता है। तो प्रथम जो रात्रि है भक्तगण, प्रथम रात्रि में मनुष्य शैलपुत्री देवी की आराधना करता है कि जिससे 9 रात्रियों पर्यंत उसकी इच्छा भी कंट्रोल रहे, नियमित रूप से वो रहे, कि जिससे भक्ति पथ पर अग्रसर होने का अवसर उसे प्राप्त हो। तो इसलिए यहाँ कहते हैं प्रथम शैलपुत्री देवी की उपासना की जाती है। और कल आप लोगों ने जो पूजा की, मंत्रों का उच्चारण किया, जो यज्ञ किया गया, पराशक्ति का हवन किया गया, लेकिन शैलपुत्री नाम से भी हवन किया गया, उनकी उपासना की गई, उनका पूजन किया गया। तो इससे जो है सो कि आप लोगों पर उनकी कृपा अवश्य हुई होगी। लेकिन फिर कहते हैं यहाँ जो दूसरा दिन होता है उसके लिए बोलते हैं ब्रह्मचारिणी देवी।
ब्रह्म आचरण करना। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, मूलाधार चक्र जागृत हो गया, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जब अपलिफ्ट होना चाहता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है उसके जीवन में, शुरू करता है, स्टार्ट करता है। जैसे एक प्लेन है भक्तगण, एक प्लेन, उसको उड़ना है अभी ऊपर, अभी ऐसे ही है, लोग बैठ रहे हैं उसमें, लेकिन जब स्टार्ट करता है, अब शुरू करता है आगे जाने के लिए, तो लगता है कि जैसे अब चालू हुआ, फिर उड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो रूट चक्र है, जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, एक्टिवेटेड नहीं होगा, तो अनेकों प्रकार की इच्छाएं रहेगी और हम भटक जाएंगे, मन टिकेगा भी नहीं प्रभु के चरणों में। हवन भी करने की इच्छा नहीं होगी, पूजा करने की भी इच्छा नहीं होगी, कारण कि हम अभी एक अंधकार में जा रहे हैं, अभी एक डिफ़िकल्ट मोमेंट में जा रहे हैं, अभी एक क्राइसिस का समय है, और उस क्राइसिस के समय में आप परमात्मा से बहुत दूर होते जाएंगे। पूजा भी नहीं करेंगे अपने घर में, मूर्ति रहेगी, कलश स्थापन भी करेंगे, लेकिन आपको सेवा करने की इच्छा नहीं होगी, दरवाज़ा बंद रहेगा, खोलेंगे भी नहीं दरवाज़ा, बोलेंगे आप व्यस्त हैं, अभी काम में व्यस्त हैं, पूजा पाठ करने का भी समय नहीं, ऑफिस से वापस आएंगे तब थोड़ी पूजा कर देंगे, मतलब कि समय नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जिस समय वह चक्र जागृत हो जाता है, रूट चक्र भक्तगण, तो उस समय मनुष्य में एक तीव्र इच्छा हो जाती है कि वह परमात्मा की पूजा करे, मंत्र जाप करे, यज्ञ करे, पुरोहितों को बुलाकर यज्ञ करवाए, पूजा कराए, इस प्रकार की भावना जागृत हो जाती है उसके अंदर। तो यहाँ बता रहे हैं आपको, अभी दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी देवी के विषय में बताया गया, लेकिन इसी प्रकार भक्तगण आगे चलकर बताया जाएगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आदि में बताया जाएगा कुंडलिनी शक्ति के विषय में। लेकिन अभी ज्ञान के रूप में बताया गया कि आज तो दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी, कि ब्रह्म का आचरण करना है हमें। जब तक अपने आप को संयमित नहीं करेंगे हम, तब तक ब्रह्म का आचरण नहीं कर पाएंगे और ऊपर नहीं जा पाएंगे। वह प्लेन और आगे नहीं जा पाएगा, धरती ही पर घूमेगा वह प्लेन, ऐसे राउंड करेगा, राउंड, या तो समुंदर में जाकर डुबकी लगा देगा, राउंड करेगा यहीं, लेकिन उड़ेगा नहीं है अभी, कारण कि उसमें एनर्जी नहीं है, उस प्लेन में एनर्जी नहीं है आसमान में जाने के लिए। तो रूट चक्र जागृत जब होता है, मूलाधार चक्र जब जागृत होता है, तब धीरे धीरे अन्य चक्र जो होते हैं ये भी एक्टिवेट होने लगते हैं। तब आगे चलकर मनुष्य में और भक्ति भाव की वृद्धि होने लगती है, प्रेम भाव आने लगता है। परम आदरणीय भक्तगण, मार्कंडेय ऋषि ने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कवच के विषय में, तो वे बताने लगे कि एक देवी कवच है भक्तगण, और यही देवी कवच जो है हमारे लिए परम आवश्यक है। कवच कहते हैं प्रोटेक्शन को, और हम सब चाहते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन हो, हमारी रक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो, अच्छी तरह से रक्षा हो, सुरक्षा हो। तो कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, कैसे अपने परिवारों को सुरक्षित रखेंगे, सभी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ऑल इन वन। अभी बताया गया कि मोटर में अगर अलार्म डालेंगे, घर में अलार्म डालेंगे, ऑफिस में अलार्म डालेंगे, तो 3 हो गए अभी। लेकिन अपने आप को अकेले कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो वे बता रहे हैं कि उसके लिए ये देवी कवच है। और हमारे शरीर के अंदर जो भी शक्ति है भक्तगण, जहाँ भी शक्ति चाहिए, सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए कानों में, देखने के लिए भी आँखों में शक्ति चाहिए, बोलने के लिए भी वाक शक्ति चाहिए, बैठने के लिए भी शक्ति चाहिए, उठने के लिए भी शक्ति चाहिए, यहाँ तक कि सोने के लिए भी निद्रा चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो निद्रा भी अपने आप में एक देवी है भक्तगण, और हमें निद्रा भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो बुद्धि के रूप में भी स्थित है हमारे अंदर जगत जननी जगदम्बा माता। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बता रहे हैं कि कवच के पाठ मात्र से हमारे शरीर के अंदर जो भी शक्तियाँ हैं अपना स्थान ले लेती हैं। कानों में जो शक्ति चाहिए कानों में रहती हैं,
जीभ पर जो शक्ति चाहिए जीभ पर रहती है, अर्थात उनकी शक्तियों से हम अपने आप को और प्रगतिशील बना सकते हैं, क्रियाशील बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है आगे चलकर, अग्निनाम दद्यमानस्तु शत्रु मध्य गतो रणे। बोलते हैं कि यदि अग्नि से हम घिरे हुए हैं, कभी कभी कोई समस्या में होता है तो बोलता है कि अग्नि में है अभी, किरोरी में बोलता है जिफे है अभी, बोलता है अग्नि में है। जरूरी नहीं है कि आग ही बार कर आपको घेर दे। एक डिफ़िकल्ट मोमेंट में भी यदि हैं, अगर क्राइसिस का समय भी है आपके जीवन में, तो ऐसी स्थिति में भी जगत जननी जगदम्बा माता के नाम का अगर हम उच्चारण भी करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र उस परिस्थिति से निकल भी जाएंगे। इसलिए कहा गया है अग्निना ददमानस्तु शत्रु मध्य गतो रणे। और शत्रुओं से अभी घिरे हुए हैं आप, आपके घर के बाहर शत्रुओं से यदि घिरे हुए हैं, कोई इंसान घेर चुका है आपको, आपके ऑफिस में, आपके समाज में, कहीं भी, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत समय तक आपको नहीं घेरेगा वो, कारण कि आप सुरक्षित हो जाएंगे अभी। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है यदि पहले से ही आपने कवच को धारण कर दिया है तो आपकी स्थिति तो ऐसी आएगी भी नहीं कि कोई आपको घेर ले, और अग्निकांड में फंसेंगे भी नहीं आप। इसलिए यहाँ बताया जाता है कि यदि कोई अग्नि से भी घिरा हुआ है या दुश्मनों से भी घिरा हुआ है, या हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार आदि जो हमारे दुश्मन हैं, इनसे यदि हम घिरे हुए हैं और सैकले हैं, इससे निकल नहीं पा रहे हैं, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा, मतलब कि इससे हम इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे हैं, तो भी समझ लीजिए हमको ऐसी स्थिति में अगर जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हम उस चक्रव्यूह से भी निकल जाते हैं। फिर कहते हैं शत्रुओं से भी आप को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। फिर कहते हैं भीषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणम गताः। किसी प्रकार से भी विषम समय में भी हम हैं, कठिन परिस्थिति में भी यदि गुजरना है हमको, तो ऐसी स्थिति में हमको जगत जननी जगदम्बा माता को पुकार देना चाहिए भक्तजन। और कहते हैं आगे, नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। देवी जी के भक्तों को इस प्रकार का दुख भी नहीं होता, शोक भी नहीं होता, भय भी नहीं होता, वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न मन से यस्तु भक्त्या स्मृतानूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। यहाँ ब्रह्मा जी बहुत आवश्यक बात बता रहे हैं कि जो विश्वास के साथ भक्तिया मतलब भक्ति पूर्वक स्मरण करता है जगत जननी जगदम्बा माता को, तो उसकी वृद्धि होती है, उसका कल्याण होता है। जो स्मरण करता है भक्ति पूर्वक तो उसकी सब प्रकार से रक्षा होती है, न संशयः, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, प्रेत संस्था तो चामुंडा बाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। मतलब कि अन्य जो देवियां हैं जो प्रकट होती हैं, उनके वाहनों के विषय में बताया जा रहा है कि बाराही देवी का वासन महिष है, प्रेत संस्था तो चामुंडा देवी का वाहन प्रेत आदि आदि। लेकिन फिर भी यहाँ विशेष बात है कि हम मांग करते हैं भगवती माता से कि हे मातेश्वरी, हम निर्बल हैं। जब हम उनसे कुछ मांग रहे हैं भक्तगण, कृपा मांगना चाहते हैं, तो अपने आप को बलवान मत दिखाइए कि आप बहुत बलवान हैं, कि आप बहुत बलशाली है। इस प्रकार की भावना को छोड़ दीजिए, आप एकदम निर्बल हो जाइए उनके आगे, अपने आप को बलवान मत समझिए। तो ऐसी स्थिति में भक्तगण यहाँ बता रहे हैं,
त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुनां भयवर्धिनी, कि हे देवी आप हमारी रक्षा कीजिए, और प्राच्याम रक्षतो मामेन्द्री अग्नेयाम अग्निदेवता, आप पूरब में भी रक्षा कीजिए, पश्चिम में भी रक्षा कीजिए, उत्तर में भी रक्षा कीजिए, दक्षिण में भी रक्षा कीजिए, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा कीजिए। इस भावना से यदि हम उनकी शरण में आएंगे, बहुत श्लोकों को नहीं भी जानते होंगे, संस्कृत शब्दों को नहीं भी जानते होंगे, तो हिंदी में भी जो है इसको अगर आप पढ़ लेंगे, फ्रेंच में भी, अंग्रेजी में भी यदि पढ़ लेंगे और बोलेंगे कि हे देवी आप हमारी रक्षा कीजिए हर एक दिशा में, सिर्फ हमारी रक्षा नहीं पूरे परिवार की रक्षा कीजिए, बच्चों की भी रक्षा कीजिए, तो ऐसी स्थिति में भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं बताती है कि न संशयः, इसमें कोई शंका नहीं, वह रक्षा करेगी, लेकिन भक्ति भाव से ओतप्रोत होना चाहिए हमें। फिर आगे बताते हैं, जगत जननी जगदम्बा माता आँखों की भी रक्षा करती है, दांतों की भी रक्षा करती है, ग्रीवा स्कंद सब की रक्षा करती है। और आगे बताते हैं अन्य नामों द्वारा उनका स्तवन किया गया। फिर कहते हैं यहाँ कि हे देवी आप हमारे गोत्र की भी रक्षा कीजिए, हमारे कुल की भी रक्षा कीजिए, पशु की भी रक्षा कीजिए, और चंडिका देवी पशु की भी रक्षा करती है। आपके यहाँ यदि पशु है और आप अपने पशु को या पशुओं को पसंद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं उनसे और चाहते हैं कि उनकी रक्षा हो, चाहे आप घर में हैं चाहे नहीं भी हैं, तो हे भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता यहाँ बताती है और ब्रह्मा जी पुष्टि दे रहे हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं रक्षा करने वाली हैं। पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी, भैरवी के रूप में वे बच्चों की रक्षा करती हैं, भार्या पत्नी की भी रक्षा करती हैं, लक्ष्मी के रूप में भैरवी के रूप में वे रक्षा करती है भक्तगण। फिर कहते हैं रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी, या जिन जिन जगहों का वर्णन नहीं भी हुआ है जो हमारे शरीर के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में भी भक्तगण यहाँ बताते हैं कि देवी जी सर्वत्र रक्षा करने वाली हैं। फिर और एक गुप्त विचार है यहाँ और बहुत बहुमूल्य विचार है जो ब्रह्मा जी दे रहे हैं हमें। वे कहते हैं कि अगर हम सुख ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, घर के बाहर यदि शांति भी चाहते हैं और चाहते हैं कि कल्याण हो, तो ऐसी स्थिति में हम घर से जब निकल रहे हैं तो अपने पैरों को घर से बाहर मत निकालिए जब तक हमने देवी जी की स्तुति नहीं की, जब तक हमने उनकी आराधना नहीं की, तो घर से बाहर मत जाइए आप। पद्मेकं न गच्छेतु यदि छेषु भवेत् मनः, पद्मेकं न गच्छेतु यदि छेषु भवेत् मनः, कि पैरों को घर से बाहर मत निकालिए। कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र एव गच्छति, कवच के पाठ के बिना आपको निकलना भी नहीं है। तो देखिए भक्तगण ये संस्कृत में है, आप कैसे संस्कृत समझेंगे? तो अगर आपने पहले से अभ्यास किया तो पहले अंग्रेजी के विषय में जब करते थे स्कूल में बच्चे लोग, तो शेक्सपियर के लिए मैचाटोबेनिस आदि ये प्योर इंग्लिश में भी नहीं होते थे ये सब, उसके लिए अलग से आपको लिखना पड़ता था। इसी प्रकार भक्तगण ये तो संस्कृत भाषा है, इसको समझ लेना चाहिए पहले, फिर इसके नीचे जो अनुवाद है उसको पढ़ दीजिए, अनुवाद से ही प्रार्थना कीजिए। हिंदी से पूर्ण रूप में प्रार्थना कर सकते हैं और अन्य जो ट्रांसलेशन है इनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने मन की भाषा से भी प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपके मन में है। जिस प्रकार आप पुकारना चाहते हैं उन्हें तो अपने मन से पुकारिए, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, इस पैरामीटर के आधार पर। फिर यहाँ कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति कवच आदि के पाठ करने के बाद घर से निकलता है तो जहाँ जहाँ भी वह जाता है तहाँ तहाँ उसका कल्याण होता है और सक्सेस भी होता है, सफलता भी होती है उसे।
ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में जहाँ भी जाता है वो पूजनीय होता है, उसका आदर होता है, कारण कि उसमें दिव्य क्वालिटीज़ चले आते हैं, डिवाइन क्वालिटीज़ चले आते हैं वो ऐसे लोगों में। फिर कहते हैं भक्तगण, यह पठेत प्रयतो नित्याम त्रिसंध्याम श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः। यहाँ बताया जा रहा है भक्तगण कि हमें 3 संध्याओं में देवी की स्तुति अवश्य करनी है। उनके कवच का पाठ भी 3 संध्याओं में अवश्य करने की आवश्यकता है। कौन कौन सी संध्याएं हैं? 3। प्रातःकालीन संध्या, सुबह सूर्योदय से कुछ पहले और बाद का समय, मध्याकालीन 12 बजे से कुछ पहले और बाद का जो समय होता है, और शाम को भी सूर्यास्त से पहले और बाद का समय। तो हमें सोचना चाहिए कि कितने लोग हैं हम में कि हम लोग समय निकालते हैं कवच के पाठ के लिए संध्या काल में, या संध्या काल में समय बर्बाद कर देते हैं ऐसे ही। कितनी बार संध्या करते हैं, कितना हम मंत्र जपते हैं, गायत्री मंत्र आदि, भगवान विष्णु का कितना मंत्र जपते हैं, शिव जी का कितना मंत्र जाप करते हैं। या तो बस कवच को लीजिए तो कितना हमने तैयारी की है, कितनी तैयारी की है, कितना मंत्र जाप करते होंगे आप। मंत्र नहीं भी करते होंगे तो कवच को खोलकर, पुस्तक को खोलकर कितनी बार हमने उसको पढ़ा है, फ्रेंच में या अंग्रेजी में। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ बताया जाता है कि तीनों संध्याओं में भी इसका पाठ होना चाहिए। कोई नहीं कह सकता है कि हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं तीनों कालों में भी, संध्या काल में भी। फिर कहते हैं यहाँ, जो मानव ऐसा करता है उसका पर्सनल संबंध बन जाता है जगत जननी जगदम्बा माता के साथ। प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि जब समस्या चली आएगी कपार पर तब जाएंगे पूजा करने, तब उपाय ढूंढेंगे। रोज थोड़ी थोड़ी पूजा कीजिए। इंसान है, मनुष्य है, हो सकता है किसी कारणवश आप नहीं कर पाए किसी संध्या काल में ये सब कवच आदि का पाठ, लेकिन रेगुलरली यदि करते रहेंगे तो कम से कम हम उनकी शरण में तो जा ही रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, जो इस प्रकार करता है तो तीनों लोकों में किसी से पराजित नहीं होता है ऐसा मानव। देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवेद वर्ष शतं संग्राम अपमृत्यु विवर्जितः। और देवी जी के भक्तों को पूर्ण आयु की प्राप्त होती है भक्तगण। ब्रह्मा जी ने जितना हमें जीने के लिए कहा है, मतलब कि जो तय हुआ है हमारे लिए, उतने दिनों तक हम जी लेते हैं और समय से पहले भी मृत्यु नहीं होती, अपमृत्यु नहीं होती। फिर कहते हैं, नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरमं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम। शरीर के अंदर और बाहर किसी प्रकार से यदि पीड़ा भी है, रोग भी है, चिंता भी है, स्ट्रेस भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, तो इन सब का सॉल्यूशन चला आता है कि जिससे आपको स्ट्रेस भी ना हो, फ्रस्ट्रेशन भी ना हो, आप चिंतित न रहें। उसको बोलते हैं व्याधि, आधि और व्याधि। शरीर में यदि रोग आ रहा है, आप ठीक हैं लेकिन अब रोग आने लगा, ब्लड प्रेशर से लेकर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम्स जब आने लगे, तो कहने का भाव ये है कि जगत जननी जगदम्बा माता जब कृपा करती हैं तो धीरे 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 ये सब भी नहीं आते हैं, या आ भी चुके होते हैं तो उसका समाधान होने लगता है। फिर कहते हैं यहाँ, भूचरा खेचराश्चैव सहजरजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादयः।
नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्ते जो वृद्धि करम परम। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से देवी कवच का पाठ करता रहता है भक्तगण, तो भूत प्रेत पिशाच ये सब उनको उस व्यक्ति को अटैक नहीं करते। अंतरिक्ष में बहुत प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, ग्रह भी अनेक हैं, भूत भी हैं, पिशाच भी हैं, सब कुछ है। इन सब से हम सुरक्षित हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस सबसे सुरक्षित हो जाते हैं। भैरव आदि हमारी रक्षा करते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है, ये लोग भूत प्रेत भी जब देखेंगे देवी जी के भक्त को तो दूर ही से हाथ जोड़ देंगे, कारण कि इनमें देवी जी हैं, देवी जी की कृपा है। इसलिए जो है सो कि मनुष्य को दिव्य शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आना है, मंत्रों का जाप करना है और इधर उधर कपार ठोकना नहीं चाहिए, ठोकवाना नहीं चाहिए। मतलब कि आप गलत रूप से आशीर्वाद मत लीजिए कहीं से। देवी जी की शरण में आइए, वही कृपा करेगी, वही कल्याण करने वाली है। जो मनुष्य कहता है कि वो ठीक कर देगा किसी को, जो मनुष्य कहता है कि वो किसी को ठीक कर देगा, तो हनुमान जी क्या करेंगे? वो हनुमान जी का स्थान न लेता है। बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। जो प्रसन्न मन से हनुमान जी का भी मंत्र जाप करता है, जगत जननी जगदम्बा माता का नाम लेता है, तो उसको इधर इधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को अनेकों रूप में भी मान सकते हैं आप। शिव शक्ति के रूप में नहीं भी मानते होंगे तो परमात्मा को अन्य भाषा में भी मान सकते हैं। जो भी जिस नाम से आप जानते हैं उनको, तो ठीक है, आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अन्य भाषाओं को नहीं जानते होंगे, संस्कृत में जैसे यहाँ बताया गया है, इसके आधार पर यदि आप उपाय ढूंढ रहे हैं तो शक्ति की उपासना महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में हमें इनकी उपासना में लगना चाहिए। और यहाँ के भक्तों को सुविधा होती है यज्ञ में भाग लेने के लिए, और यज्ञों में जब हम आहुति देते हैं भक्तगण, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सब जो है, या पराशक्ति, सबको जो है सो की आहुतियाँ मिलती हैं और वातावरण एकदम पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमको देवी माँ की शरण ही में आना है, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को जगत जननी जगदम्बा माता का स्थान लेना चाहता है, बोलता है कि वो सब ठीक कर देगा, तो उसमें अहंकार चला आता है। जब अहंकार चला आता है तो उसको भी दंड मिलता है। इसलिए कहा गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन होने लगता है, क्रिया और प्रतिक्रिया होने लगती है। हमारा स्थान जगत जननी जगदम्बा माता के कपार पर नहीं है, उनके आसन पर नहीं है, उनके चरणों में होना चाहिए। हमको उनकी स्तुति करनी है, यहाँ उनकी तरह बनना नहीं है, उनका सेवक बन जाना है। वो भी सेवक बनना, अगर वे चाहेगी तब आप सेवक बन जाएंगे, उनकी सेवा में लग जाएंगे, उपासना करने लगेंगे। लेकिन आप उपाय करने लगेंगे लोगों को ठीक करने के लिए, तो वे क्या करेगी फिर? हनुमान जी क्या करेंगे? सोचनीय बात है ये या नहीं? बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तो आज कवच के विषय में बताया गया भक्तगण, और भक्तों को चाहिए कि प्रयास करने पर आप कलेक्ट कीजिए कॉपीज़, फोटोकॉपीज़, और रोज़ अभ्यास कीजिए। हो सके तो व्हाट्सएप में फ़ोटो निकाल लीजिए, वो गैलरी में रख दीजिए, और जब भी अवसर हो आप उसको खोलकर पढ़ लीजिए। तो कवच के विषय में बताया गया भक्तगण, और बताया गया गुप्त उपाय जो है वो क्या है, कवच। फिर इसके बाद कहते हैं उनकी स्तुति कर सकते हैं अन्य मंत्रों द्वारा भी, जैसे बोलते हैं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये तो सभी लोग बोल सकते हैं कि हे देवी हमें रूप दीजिए, हमें जय दीजिए,
अच्छे कामों के लिए प्रतिष्ठित बनाना है तो बनाइए, बुरे कार्यों के लिए हमें नोटोरियस मत बनाइए। फिर कहते हैं उसमें रूपम देही जयम देही यशो देही, फिर द्विषो जही। द्विषो जही का अर्थ है कि हमारे जो दुश्मन हैं काम क्रोध लोभ मोह ममता अहंकार आदि, इनसे हमें दूर कीजिए। कारण कि हम अब आपके चरणों में आना चाहते हैं, आपकी शरण में आना चाहते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, उनकी शरण में यदि हम जाना चाहते हैं तो ये जो कुप्रभाव हमारे अंदर हैं इनको बचाना, इनसे दूर होना होगा हमें। तो इसलिए यहाँ प्रार्थना भक्त लोग करते हैं रोज़, और अपने घर में बैठे बैठे रोज़ आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये मत सोचिए कि जब मंदिर में आएंगे तभी बोलेंगे रूपम देही जयम देही। अपने घर में भी आप बोल सकते हैं रूपम देही जयम देही यशो देही द्विषो जही। आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने घर में, लेकिन क्या बोल रहे हैं उसमें कि हमें रूप दीजिए, यश दीजिए, जय दीजिए और हमारे दुश्मनों को दूर कीजिए। इस प्रकार उसमें वर्णन आता है। फिर इसके बाद भगवान जो आवश्यक है आपको जानने के लिए, एक कीलक स्तोत्र आता है। इसमें कीलक स्तोत्र में क्या है यहाँ बताते हैं कि एक बार भगवान शिव से पूछा गया कि अनेकों जो स्तोत्र होते हैं लोग मंत्र जाप करते रहते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, या तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो अभी के मंत्र हैं, लेकिन अनेकों मंत्र हैं भक्तगण। शिवजी से प्रश्न पूछा गया कि जब अनेकों मंत्र हैं, उन मंत्रों से कल्याण होता है या नहीं होता है? शिवजी बोलते हैं कि अन्य मंत्रों से भी कल्याण होता है। तब प्रश्न पूछा गया, देवताओं ने प्रश्न पूछा, तो फिर सप्तशती की क्या आवश्यकता है? दुर्गा सप्तशती क्यों आवश्यक है? फिर अगर छोटे छोटे मंत्र हैं, बोल सकते हैं, उससे कल्याण हो जाता है, तो क्यों 700 श्लोकों उसका पाठ करना चाहिए? इसका क्या महत्व है? तब शिवजी कहते हैं, वे समझाते हैं, वे बोलते हैं कि अन्य जो मंत्र हैं भक्तगण, उन मंत्रों से जो फल मिलता है आपको, वह फल समाप्त हो जाता है। मतलब कि एक पेड़ में 10 आम है, आप 5 आम तोड़ चुके हैं, तो 5 बचते हैं, 5 समाप्त हो गए। अब उन 5 में से जो बचे हैं और 2 तोड़ेंगे तो 3 बच जाएंगे। जब सब तोड़ देंगे तो खाली हो जाएगा पेड़ ना, आपका फल समाप्त हो गया। मतलब कि जो पुण्य आपने कमाया है वो क्षय हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, कंज्यूम कर लिया आपने। लेकिन देवी सप्तशती जो है, देवी सप्तशती द्वारा, मंत्रों द्वारा, बीज मंत्रों द्वारा हवन अर्चन आदि जो करते हैं, इनका फल कभी नहीं समाप्त होता। 5 आम तोड़े हैं तो फिर अपने आप हो जाएंगे 5। 10 आम तोड़ेंगे तो 10 फल अपने आप हो जाएंगे। मतलब कि कभी पेड़ सूना नहीं होगा, फल रहेंगे उसमें। तो इसीलिए कहा गया कि देवी सप्तशती जो है, आप चाहे भगवान को मानते हैं श्री कृष्ण के रूप में, चाहे भगवान को मानते हैं नारायण के रूप में, लेकिन सप्तशती का पाठ मात्र से आपका कल्याण हो सकता है। उन मंत्रों का जप करते हुए भी आपको देवी भक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है और शक्ति की शरण में आना चाहिए। तो यहाँ शिवजी बता रहे हैं, ऐसा करते रहने से कार्य सिद्ध भी हो जाता है, कल्याण होता है। तो फिर कहते हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है उसका तो कल्याण होता ही है और आगे चलकर मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो जाती है। तो परम आदरणीय भगवान अभी विस्तार पूर्वक बताया गया कवच के विषय में, बताया गया आपको अर्गला कीलक के विषय में भी, और सप्तशती श्री दुर्गा सप्तशती के महत्व के बारे में कि वो आवश्यक है हमारे लिए। जो भाग्यशाली लोग होते हैं
उनको माता से प्रेम हो जाता है। उनसे प्रेम होना ये 1-2 दिन का समय नहीं है, ये कभी कितने समय लग जाते हैं, सेवा में आप लगे रहे हैं, सेवा में है, तब जाकर उनका प्रेम आपको प्राप्त हो जाता है। नहीं तो शुरू शुरू में बहुत लोग क्या करते हैं, थोड़ी पूजा कर देंगे महाकाली देवी की तो बोलेंगे अब वे गेरिसे हो गए, अब गेरिजों करेंगे। या तो कुछ लोग कुछ पूजा कर देंगे महालक्ष्मी देवी की या महासरस्वती देवी की तो बोलेंगे अब महाकाली देवी की पूजा करेंगे, वही सब लोगों को ठीक करने लगेंगे। तो ये सब प्रथाएं ठीक नहीं है भक्तगण। आप पूजा रोज कीजिए, शक्ति की आराधना रोज कीजिए, और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये जो 3 देवियां हैं उनको उनका काम करने दीजिए। तो हमको यहाँ अभी यह ज्ञान मिला और बहुत सी शिक्षाप्रद बातें आपको बताई जाएगी कल भक्तगण और अन्य दिनों में भी। और जगत जननी जगदम्बा माता ने तो स्पष्ट बताया है, एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है, प्रसन्न मन से मंत्रों का जप करता है, जो प्रसन्न मन से हवन कराता है, किसी किसी व्यक्ति को तो प्रसन्नता होती है जब उसके आंगन में, उसके घर में हवन कुंड बार कर प्रज्वलित करके लकड़ियों द्वारा, घी द्वारा, मंत्रों द्वारा आहुति दी जाए। उनके लिए एक प्लेजर होता है ये हवन पूजन। तो कहने का भाव है कि मंदिर में यहाँ हवन पूजन लोग करते रहते हैं और आपको भी अवसर प्राप्त हो रहा है आने के लिए। जैसे प्रातःकालीन समय में अभी रोज हवन हो रहा है यहाँ नवरात्र में, तो जिस भक्त को अगर यहाँ आने की इच्छा होगी तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच जो हवन होने वाला है उसमें भाग्य लेने की कृपा आप लोग भी कर सकते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, जैसे बताया गया बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन शुरू से मैंने बताने की कोशिश की कि जिससे जब अभी प्लेन आगे जाएगा, अभी और बहुत कुछ जानना है आपको 13 अध्यायों के विषय में, तब ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन शुरू में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जगत जननी जगदम्बा माता पर पूरी श्रद्धा हो, उन पर विश्वास हो। तो बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते